नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट क्या लगता है के वीडियो में। एंड राजू जी, लास्ट वीक में मार्केट में कुछ खास नहीं हुआ है। हमने देखा कि क्रूड ऑयल जो है, ब्रेंट क्रूड जो है, वो वापस से $100 के पास आ गया है। करेक्ट। और जब हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं तो 96 के आसपास ट्रेड कर रहा है मेरे ख्याल से। तो अभी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, मार्केट उसको रिएक्ट करके गिर रहा है, तो क्या लगता है आपको? क्योंकि मैंने देखा लास्ट वीक में, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बोला था, स्मॉल कैप मिड कैप इतने परफॉर्म नहीं कर रहे थे जबकि निफ्टी परफॉर्म कर रहा था। और लास्ट वीक में स्मॉल कैप मिड कैप में करेक्शन भी हुआ है। तो अभी आने वाले टाइम में क्या लगता है, ठीक है, ये बताइए। अगर आज भी अगर हम देखें तो लास्ट यानी कल और यानी थर्सडे और फ्राइडे में मार्केट तो गिरा अच्छे इसमें। बट आज जो हुआ कि एक ऑलमोस्ट आई थिंक 200 पॉइंट का जो गिर के और फिर से रिकवर भी किया है। राइट। तो एक जो है ना, ये होता है ना कि आखिर नीचे से ऊपर में रिकवर किया है तो क्या है, देखो उसका दो तीन भी यानी दो रीजन हो सकता है। कि एक क्या होता है कि वीकेंड में कोई भी ओपन पोजीशन कैरी नहीं करना चाहता है तो चलो स्क्वायर अप करते हैं, ये सब रहता है। बट ये तो पार्ट हो गया। अब हम जो है ना निफ्टी और इसके चार्ट के बेसिस पे ही एनालिसिस करके देखेंगे कि सेक्टर कौन आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। okay. तो बाई और सेल साइड दोनों साइड देखेंगे, निफ्टी का देखेंगे प्लस एसेट क्लास का देखेंगे। उसके साथ साथ ये एनालिसिस के लिए आज ब्रेथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेथ क्या पार्टिसिपेशन अभी भी है, क्या एक्सट्रीम जोन में, वो सब देखेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे स्टॉक्स पे, जो अगर आउट परफॉर्मर स्टॉक्स है तो कौन सा इस पे। ओके। तो सबसे पहले हम आज जो है ना एसेट क्लास से स्टार्ट करेंगे, और जहां पे हमेशा हम गोल्ड से शुरू करते थे, आज जीएस कंपोजिट से शुरू करेंगे। क्यों? बिकॉज ये जो है ना बॉन्ड मार्केट का अगर आप देखेंगे तो ये जो अंडर परफॉर्मेंस जो शो कर रहा था, फिर भी साइडवेज था, यानी बुलिश टू साइडवेज था। बट ये कॉलम ऑफ ओ में आने के बाद ये जो यहाँ जो दिख रहा था, करेक्ट, पॉसिबिलिटी था कि यहाँ की ये इस डी स्मार्ट लाइन के नीचे आए, लेकिन नहीं आया। फिर से इसके ऊपर में जाने की कोशिश कर रहा है। करेक्ट। और एक चीज है, अगर हम 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर यहां से अगर आप ड्रॉ करो तो ये नियर टू 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, मतलब मेक और ब्रेक जोन पे है। ओके। अगर इसके ऊपर अगर निकल जाता है ये रेशियो लाइन, तो पॉसिबल इसके लिए इक्विटी के लिए फिर और खराब होगा। हाँ। अब इसका मतलब क्या कि लोगों को इक्विटी में रिस्क लग रहा है। अगर रिस्क लग रहा है इसका मतलब इसलिए तो बॉन्ड में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी इक्विटी को। ओके, इसका मतलब यानी अंडर परफॉर्मेंस इक्विटी है। अब हम आते हैं गोल्ड का। तो गोल्ड यानी जो कमोडिटी अंडर परफॉर्मेंस से स्टार्ट कर दिया था, डी स्मार्ट के नीचे भी अभी भी है। बट यहां एक साइन जो है ना थोड़ा दिखा दे रहा है कि दिक्कत कि रिसेंटली जो है गोल्ड अभी इक्विटी को आउट परफॉर्म किया है। अभी भी इसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। बट अगर ये डी स्मार्ट के ऊपर में चला गया और बॉन्ड भी तो प्रॉब्लम, डीएस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, तो फिर आपके लिए इक्विटी जो है ना प्रॉब्लम हो जाएगा। अब उसको देखने के लिए करेंसी भी अगर आप देखो तो करेंसी भी सपोर्ट लेके आउट परफॉर्म कर रहा है। तो आपका दो एसेट क्लास जो करेंसी और बॉन्ड ये आउट परफॉर्म कर रहा है, और निफ्टी जो है ये नियर टू मतलब 40 डी स्मार्ट लाइन के ये पास है। और डी स्मार्ट लाइन का जो है लेवल क्या है तो वो एक बार हम देख लेते हैं। सो अराउंड 23,600 का एक लेवल है। ओके। बट ओवरऑल थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस तो है, साइडवेज क्या। अब हम एक और निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक चार्ट हम देखते हैं। हाँ। एक चीज आप देखिए, जो हमने डिस्कस किया था, ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन था और एक ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन था। हमने क्या बोला था कि इसी के बीच में घूम रहा है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक नहीं मिलेगा, इसके नीचे नहीं आता है। इसको ब्रेक किया, अब ये डाउन साइड का खुल गया। डाउन साइड का काउंट अगर खुला है तो कहां तक? 23,346 का। ओनली थिंग क्या है कि ये एंकर कॉलम के बाद जो है ना रिस्क थोड़ा बड़ा हो गया है। तो पॉसिबल किसी दिन थोड़ा पुल बैक मिल जाए कॉलम ऑफ एक्स और फिर सेल ऑफ आए, तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी है। बुलिश तो इसके यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया, मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गया, एंकर कॉलम भी बनाया, करेक्ट। तो ये सब कुछ हो गया। अब बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है ना 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ये पहले से जो ड्रॉ करके एग्जैक्ट यहीं पे
रेजिस्टेंस लिया और अब ये डाउन साइड का ये आ रहा है। यहाँ पे भी बेरिश एंकर कॉलम बना है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा पुल बैक होगा, किसी दिन पुल बैक मिल सकता एक है, अफोर्डेबल ब्रेकडाउन आएगा। एग्जैक्टली हो सकता है कि यहाँ की ये मिले, एक पॉसिबिलिटी है, बट वो बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना सेल ऑफ अगर आएगा तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अगर वो ध्यान रखना है। ये इनवैलिड हो जाता है, हाँ, ये जो बेरिश एंकर कॉलम है वो इनवैलिड होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो ये आपका हो गया इंडेक्स का। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ की लास्ट वीक कौन सा जो सेक्टर जो है कितना, हाँ, तो परफॉर्मेंस अगर टेबल में गए और NSE ऑल सेक्टर करते हैं और स्कैन अगर हम करते हैं तो 47 सेक्टर यहाँ से स्कैन किया हमने, आप ये देखो, अच्छा, यानी कुछ हार्डली रिटर्न है, और वो भी FMCG चला, मतलब मार्केट खराब है। अब अंडर परफॉर्म कौन किया? बैंकिंग और रियलिटी, फिन सर्विस, ये सब, मतलब जो परफॉर्मिंग थे वो अंडर परफॉर्मेंस में आ गए। मतलब सेल जो है ना, जो 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 आउट परफॉर्म है उधर हुआ है जरूर। अब हम आ जाते हैं कि अगले वीक के लिए क्या, तो मल्टी टाइम फ्रेम, अल्टीमेट मैट्रिक्स और NSE ऑल सेक्टर पे हम करेंगे और इसको जो है ना स्कैन किए। स्कैन करने के बाद यहां से शॉर्टिंग अगर हम किए तो निफ्टी IT, मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा और EV यानी ऑटो अगर हम ये भी पकड़ ले तो इतने जो सेक्टर है वो आउट परफॉर्मर्स है। ओके, सो अगर निफ्टी मान लो अगर ये थोड़ा भी अगर पहुंच लेता है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपको आउट परफॉर्मेंस दिखेगा, या इवन अगर गिर भी रहा है तो ये जो सेक्टर है इसमें कम गिरेगा। सिंपल, आउट परफॉर्मेंस का मतलब हेल्थ केयर भी है बट उसका नंबर थोड़ा पीछे हो गया है। तो आप पकड़ के चलो ना, फार्मा और हेल्थ केयर जो है ना मोर और लेस एक ये हो जाता है। अब जो है हम देखते हैं कि यहाँ की क्या सेक्टर कौन सा, तो कैपिटल मार्केट, फिन सर्विस, सर्विस सेक्टर, प्राइवेट बैंक, ये जो 4 सेक्टर जो है ना जो अंडर परफॉर्मेंस है और जिसपे आपको नजर रखना चाहिए। अगर मार्केट कंटिन्यू रहा तो पॉसिबिलिटी है इस सेक्टर में और सेलिंग आपको मिल सकता है। तो वीक सेक्टर हमने बता दिया, अगले वीक का स्ट्रॉन्ग सेक्टर भी बता दिया। करेक्ट। अब हम आते हैं कैप पे, यानी ये जो 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 RS के बेस पे जब बात कर लिए तो एक ब्रेथ का बात करना जरूरी है। अगर ब्रेथ का अगर आप देखोगे ये निफ्टी 50 का ब्रेथ है, करंट जो ब्रेथ है उसमें 34 है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या और रूम है नीचे जाने का? yes. तो यस है, बिकॉज ये न्यूट्रल जोन में है और ब्रेकआउट स्ट्रेटजी इस जोन में वर्क अमेजिंग करता है। अमेजिंग मतलब अगर ये 25 के नीचे रहता ना तो हम कंफर्ट जोन में नहीं थे। ओके, पॉसिबिलिटी है कि पुल बैक इमीडिएट दे दे या ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे रूम अभी भी है नीचे जाने का, ऐसा नहीं कि यहाँ की बॉटम फिशिंग करने का सोचा जा सकता है, ये तो नहीं दिख रहा है। राइट। अब अगर जो लेवल जो हमने बताया 45 डिग्री ट्रेल लाइन का वो उसके बेस पे जो है ना आप जिधर अगर जाता है अकॉर्डिंगली आप अपॉर्चुनिटी देखो। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि यहाँ की स्टॉक्स पे। करेक्ट, ठीक है, ये हमने सेक्टर देख लिया। तो सेक्टर का एक तो हम कर सकते हैं कि यहाँ की इसी में से अब अगर मान लो कि यहाँ की कोई एक सेक्टर पकड़ा जा सकता है तो आप कोई भी, अब जैसे बेरिश सेक्टर एक पकड़ते हैं कोई, ठीक है, फिन सर्विस ही ले लेते हैं। फिन सर्विस जिसमें कैपिटल मार्केट छोटा सेक्टर है, हाँ, और फिन सर्विस में जो है ना आप मोटा मोटी आप प्राइवेट बैंक भी आपका आ जाएगा और फिन सर्विस भी आ जाएगा। तो फिन सर्व जो है फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स, और इसको अगर हम करते हैं तो 20 स्टॉक आते हैं। करेक्ट। अब ये 20 स्टॉक को स्कैन करेगा हर एक टाइम फ्रेम पे, मतलब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और हायर टाइम फ्रेम। और उसमें से अपने को क्या देखना है, बिकॉज सेक्टर क्या है, अंडर परफॉर्मर, तो हमें आउट परफॉर्मर नहीं देखना है इसका, वीक स्टॉक, अपने को वीक स्टॉक देखना है। वैसे मैं ये भी इंटरेस्टेड हूँ ज्यादा देखने के लिए कि इसमें आउट परफॉर्मर कौन होगा। अच्छा, तो अगर आप ये देखो तो BSE, HDFC बैंक, MFSL, ये एक्सिस बैंक, ये सब जो है ना अंडर परफॉर्मर है। और इसी में अगर आउट परफॉर्मर देखे तो ICICI बैंक है। अब ये एक जो है ना एक आइडिया हम आपको देते हैं। okay. आपको फिन सर का मिल गया, एक्सिस आपको अंडर परफॉर्मर दिख रहा है, ICICI आउट परफॉर्मर। क्या पेयर ट्रेड हम ले सकते हैं? ओके, हाँ, मतलब पेयर ट्रेड मतलब अगर इसका रेशियो बना है कि एक्सिस अपॉन ICICI बैंक, सॉरी ICICI यानी ये बिकॉज ICICI आउट परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो ये इसका पेयर बना के और फिर अगर हम ट्रेड किए तो हो सकता है। अब आप यानी आज डिस्कशन का ये पार्ट नहीं है, बट फिर भी अगर हम यहाँ पे आए
और आप कोई भी रेशियो, हम RS चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम एक्सिस बैंक डालते हैं पहले, हाँ हाँ, और यहाँ पे ICICI बैंक डालते हैं, आप इसका मतलब क्या है कि एक्सिस बैंक इज अंडर परफॉर्मिंग ICICI बैंक, न्यूमरेटर, बिकॉज ये अगर ये आउट परफॉर्म करता रहता है एक्सिस बैंक तो क्या रहता, ये रहता, ये फेज में रहता। तो ये कब से अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दिया, तो ये इधर से, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि सेम सेक्टर का अगर कहीं पे अगर इस तरह का अगर आपको दिख जाता है अपॉर्चुनिटी, एक स्टॉक थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है, दूसरा स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आप पेयर ट्रेड करके भी आप अपॉर्चुनिटी उधर देख सकते हैं। ओके, जो कि एक बढ़िया, इस पे कभी हम और एक बात करेंगे, हाँ अच्छे से वीडियो ये बनाएंगे। अब हम आ जाते हैं स्टॉक्स पे, जहां पे माय फेवरेट में हमने सेव करके रखा है PNF प्राइस और RSS स्कैनर। ओके, ऐसे अगर आपको देखना है उसको कहां से, तो आप RSS स्कैनर से PNF प्राइस और RSS स्कैनर में जाके आप देख सकते हो। तो वैसे ही आप कोई भी स्कैनर को आपको फेवरेट में ऐड करना है तो इस पे क्लिक करो, आपका स्टार मार्क हो जाएगा। यहाँ पे हमने वो स्कैनर सेव करके रखा है जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था प्रोसेस, कि कैसे आपको करना है। इसको हम क्या करते हैं, स्कैन कर देते हैं। सो बेसिकली ये स्कैनर रन करने से क्या हो रहा है ना, कि आप प्राइस वाइज भी स्कैन कर रहे हो, और आप रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज भी चेक कर रहे हो कि प्राइस और रिलेटिव स्ट्रेंथ में कौन सा स्टॉक सबसे स्ट्रांग है। Correct. और इसमें हमने ये कौन सा लिया है, निफ्टी 500 लिया है, निफ्टी ग्रुप, हाँ, और 1% का लिया है टाइम फ्रेम, यानी मीडियम। 500 स्टॉक्स में से हमको पता चल जाएगा कि अपने कंडीशन के हिसाब से क्या है। ग्रुप 750 है, हाँ अच्छा, ग्रुप 750 डिवाइड केवल निफ्टी 500 किया है। तो अब आप देखिए 3 स्टॉक उसने निकाल के दिया कि इस मार्केट में भी ये 3 स्टॉक, 750 स्टॉक में से 3 स्टॉक आए। करेक्ट। कौन कौन सा, ब्लू स्टोन। ये ब्लू स्टोन याद है, कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था, और मेरे ख्याल से तभी 600 के आसपास। करेक्ट उसी समय। अब इसका आप चार्ट देखो, आप अभी क्या भाव है इसका, 750 760 के करीब में। अब ये फिर से आया, ये इधर कहीं पे हमने डिस्कस किया था, फिर से ये आया ब्लू स्टोन। उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट हाई टाइम यानी ब्रेक कर रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो ये एक चार्ट आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है, डिस्पैरिटी हो सकता है। अब लाल पतला है, ये भी एक कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट दे रहा है, जिसपे आपको यानी नजर रखना चाहिए। और थर्ड जो है ना, यूनाइटेड स्प्रिट, जो कि एक काफी दिनों के बाद जो है ना ये कंसोलिडेशन ब्रेक कर रहा है लोअर साइड का, हाँ, और ये एक अप साइड का ये ब्रेक। तो ये हो गया आपका, जो हमने जो बात किया कि बुलिश के यानी अगर आउट परफॉर्मर है 750 में तो ये 3 स्टॉक जो दिख रहा है, और अंडर परफॉर्मर है तो कौन सा। अगर अपने पास टाइम अगर होगा तो हम लोग FNO के लिए भी रन कर सकते हैं कि यहाँ की FNO का क्या है, ठीक है। उसको फिर हम इसको 0.25 केवल हम कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम 0.25 कर देते हैं। और उसको डिनोमिनेटर क्या करेगा, 50 चलेगा, निफ्टी 50 कर देते हैं इसको। ओके, और इसको स्कैन कर लेते, तो क्या हो जाएगा, ये 215 स्टॉक FNO का भी रन करके बताएगा कि अगर कुछ है तो क्या करना चाहिए। वैसे राजू जी, ये जब तक स्कैन हो रहा है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ये स्कैनर कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, अगर कोई भी देखे या इन्वेस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे प्राइस और RS दोनों कंपेयर हो जाता है। ये तो जो AFT और टर्टल जो है, हमने एक एग्जांपल के लिए, आप अपना भी तो कोई पैटर्न आप डाल सकते हो ना। RS पे डबल टॉप बाई डाले हैं, कोई ये दूसरा भी पैटर्न आप डाल सकते हो। बट ये दोनों स्कैनर से ये चीज जरूर समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक आउट परफॉर्मर है, ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर है। करेक्ट। इसमें और जनरली जो RS पे आउट परफॉर्मर होता है तो एक दिन के लिए RS पे आउट परफॉर्मर नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस चलते रहता है। राइट। ऑलमोस्ट 150 स्टॉक इसके स्कैन हो गए हैं। अभी स्कैन भी फास्ट होता है वैसे तो। हाँ, तो एक क्या, अब 215 स्टॉक है, आप देखिए 215 में से आप 211-15 हो गया। कितने स्टॉक दिए, 4 यहाँ पे 4 है, और चारों स्टॉक में रिस्क अगर आप देखो तो 3%, 2%, 5% और 3% है। जितना भी आपको लेना है, लॉरस लैब, हेवेल्स, अस्ट्रल, ये 3 स्टॉक आया है। अब ये अस्ट्रल अगर आप देखो तो ये ठीक है, आउट परफॉर्मर है, बट ये डाउन ट्रेंड में है, करेक्ट, इस तरह से। हाँ,
अब जो रहा है हेवेल्स, ये कंसोलिडेशन अभी जिसको रिवर्सल में जो काफी मजा आता है ना, अभी क्या होता है हम इसलिए बोल रहे हैं, किसी को ट्रेंड फॉलोइंग में मजा आता है, किसी को रिवर्सल में मजा आता है। तो ये जो है ना, ये मजा का मतलब क्या होता है मालूम है? कंफर्टेबल किधर हो, जिससे डर नहीं लगता है। अभी ये जो है ना, ये उसके लिए बहुत अच्छा है, लो रिस्क के साथ जो है ना, ये पॉसिबल कि ऊपर जाए। करेक्ट। अब आप लॉरस लैब देखो, ये ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो ये दोनों के लिए मतलब ये हो गया। आज जो 4 स्टॉक आया ना, ट्रेंड फॉलोअर्स के लिए भी हो गया, रिवर्सल वाले के लिए भी हो गया, और ये कंटिन्यूअस अल्टीमेटली उसमें रिस्क ही देखना है ना, आपका स्टॉप लॉस जो है वो तो छोटा ही बन रहा है। आप सोचिए, अगर ये लॉरस लैब अगर आप रन करके देखोगे तो इधर भी आया होगा, ये आउट परफॉर्मर हो गया। 1145 से ये स्टॉक 1500-1600 चला गया। करेक्ट। तो ये अगर रन करते हो स्कैनर ना, तो आपको यानी आउट परफॉर्मर तो मिल जाएगा। ये मेरा जरूरी है, 100% ही है। करेक्ट। ओके, सही है, मजा आया राजू जी। हर हफ्ते हम लोग कोशिश करते हैं कि हम आपको एक प्रोसेस बता सके, और अगर आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, जो भी हो, हम आपको प्रोसेस ड्रिवन एनालिसिस कैसे करना है वो बताने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग स्कैनर यूज़ कर रहे हैं, जैसे राजू जी ने बोला कि भाई आप अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ें यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे एफएनओ के स्टॉक्स में हमने 0.25% बॉक्स साइज रखा। अगर आपको कोई आप माइक्रो कैप या मिड कैप स्टॉक्स पे आप देख रहे हो, तो आप बॉक्स साइज की वैल्यू बढ़ा सकते हो। आपका व्यू बड़ा है तो आप बॉक्स साइज बढ़ा सकते हो। जैसे कैंडलस्टिक में वीकली और मंथली है, वैसे ही अगर आपको यहाँ पे स्टॉक्स ढूंढने हैं तो आपको बॉक्स साइज 1% से लेके 3% तक करना पड़ेगा। अदरवाइज आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हो तो 0.25 इज सफिशिएंट बॉक्स साइज टू ट्रेड। बाकी स्टॉक की वॉलिटिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें बॉक्स साइज क्या रखना है। तो थैंक यू राजू जी, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो पॉइंट एंड फिगर के बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो भी जाके हमारे चैनल में ज़रूर देखिए। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू राजू जी।